जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की महारत्न कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी। दोस्तों, ओएनजीसी भारत की जो सबसे बड़ी कच्चे तेल और नेचुरल गैस कंपनी है, जो भारतीय घरेलू बाज़ार में 71% का उत्पादन करती है। दोस्तों, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका सभी कारोबार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय देखती है, यानी कि भारत सरकार इसके सभी कारोबार को देखती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह सरकारी कंपनी सबसे बड़ा तेल और गैस का उत्पादन करने वाली कंपनी है। दोस्तों, भारत सरकार ने इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया हुआ है। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि इस कंपनी के शेयर लेने चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसका डिस्कशन करने से पहले हमें इसके एनालाइज की तरफ हम जाएंगे कि क्या आगे जाके ओएनजीसी शेयर प्राइस में कोई ग्रोथ दिखेगी या नहीं दिखेगी। दोस्तों, अगर इस कंपनी के यानी कि ओएनजीसी पर ध्यान दे तो ये काफ़ी अच्छी है। सरकारी कंपनी डिविडेंड देने के मामले में काफ़ी अच्छी होती है। यह आने वाले दिनों में भी अच्छा डिविडेंड दे सकती है, यानी कि अच्छा मुनाफा हमें करा सकती है। दोस्तों, अगर आज की बात की जाए तो आज इसका भाव 188 पे यानी कि 188 पर है। 52 वीक का जो लो बनाया है कंपनी ने 121 रुपये 50 पैसे का बनाया है, और 52 वीक का हाई 191 रुपये 70 पैसे का बनाया है, यानी 52 वीक के हाई के ये आसपास। दोस्तों, कोविड के दौरान तेल और गैस की डिमांड काफ़ी बढ़ी थी, तब से इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी थी, इसलिए इसके शेयर प्राइस में भी उछाल देखने को मिला था। दोस्तों, ओएनजीसी नए नए प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम कर रहा है, इसलिए आने वाले समय में शेयर प्राइस में थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ओएनजीसी अब अपने कदम क्लीन एनर्जी की तरफ रख रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये गैस और तेल ख़त्म हो जाएंगे और दूसरी एनर्जी की तरफ इसे अपना मोर्चा ले जाना होगा। कंपनी अभी से इसकी तरफ ध्यान जुटा रही है। यानी इसे कहने का मतलब मेरा ये है कि कंपनी जो है, यानी कि आने वाले दिनों में गैस और तेल ख़त्म हो जाएंगे, और अगर कंपनी को अपना बिज़नेस को कायम रखना है तो किसी न किसी सेक्टर की तरफ इसे ले जाना पड़ेगा, और इसका एक सेक्टर है क्लीन एनर्जी। लेकिन अगर ओएनजीसी प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये पिछले दिनों से कुछ कम होते दिख रहे हैं। ये एक चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि हमें इसके शेयर ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए, तो अगर देखा जाए तो लंबे समय तक के लिए यानी इसके भविष्य की अगर हम बात करें तो ये आने वाले दिनों में इसके लिए इतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि यहाँ यह नेचुरल गैस और ऑयल जल्द ही दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं, यानी उसके स्थान पर हमें कोई ना कोई विकल्प तलाशना होगा। इसे लंबे समय तक इस कंपनी की भविष्य इतनी सुरक्षित नहीं दिखाई देता, इसलिए आने वाले दिनों में इसके बिजनेस पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन कंपनी अपने बिजनेस को रिन्यूएबल एनर्जी में रिप्लेस करने में अगर कामयाब होती है तो आगे जाके कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है। कंपनी के सब्सिडरी कंपनी ने ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी देना शुरू कर दिया है, इसलिए आगे इसके बिजनेस के तौर पर यह अच्छी बात है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर की, तो रिस्क फैक्टर में हम बात करते हैं तो पिछले सालों में इसके प्रमोटर होल्डिंग के प्रतिशत में कमी आई है। नेचुरल गैस और कच्चे तेल आने वाले दिनों में ख़त्म होने के कगार पर आ रहे हैं, यही एक सबसे बड़ी वजह है। और अगर राय पूछे जाए कि राय क्या है हमारी, तो हम ये कहेंगे कि इसका बिज़नेस तो लंबे समय के लिए टिके रहने में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन छोटी अवधि के लिए इसमें ज़रूर निवेश कर सकते हैं। इसके शेयर प्राइस में उछाल आए या नहीं आए, लेकिन ये एक सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी जो है डिविडेंड के मामले में सबसे आगे रहती है, तो इसलिए लंबी अवधि को अवॉइड करके इसे छोटी अवधि के लिए निवेश किया जाए, कम कम करके निवेश किया जाए, और समय समय पर जैसे जैसे प्रॉफिट आता रहे प्रॉफिट अपना बुक किया जाए। फिर डिप जाता है तो फिर थोड़ी सी क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं, और फिर ऊपर आने पर फिर इस तरीके से हम ये स्ट्रेटेजी अपना के हम इस कंपनी में कुछ काम कर सकते हैं। तो ये बेस्ट है हमारे लिए, और डिविडेंड से तो हमारी अर्निंग हो ही जाती है। अगर बात की जाए इसके फंडामेंटल की, तो दोस्त फंडामेंटल के लिए हम फिनोलॉजी ट्रिकर एक वेबसाइट है, हम इसे खोलते हैं दोस्त गूगल पे जाके, और यहाँ पे हम ओएनजीसी टाइप करते हैं
ONGC हमने टाइप किया और इस तरीके से ये निकल के आ गया इसका पूरा डेटा। नंबर ऑफ़ शेयर, मार्केट कैप क्या है दोस्तों, अगर कैश कितना है 21,634 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश है। डेप्ट क्या है, यानी कि कर्जा कितना है 7,218, यानी कि कर्जे से 3 गुना इसके पास पैसा है। यानी कि ये मान के चलीजिए मोटा मोटा 7,000 करोड़ का कर्जा है और 21,000 करोड़ इसके पास हैं। तो यानी कंपनी कहीं से कहीं तक नुकसान में नहीं है। और अगर इसके प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात की जाए तो प्रॉफिट और लॉस में देखिए सेल, जिस तरीके से सेल जो है लगभग हमें इक्वली दिख रही है 2022 में सितंबर में सेल तो लगभग इक्वल है। और प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो जून 2022 में 24,730 करोड़, सितंबर 2022 में 16,091 करोड़, दिसंबर 2022 में 18,800 करोड़ और मार्च 2023 में 11,871 करोड़ और जून 2023 में 17,747 करोड़ रुपए। यानी प्रॉफिट तो लमसम बराबर ही है और धीरे धीरे इसी जून क्वार्टर में ही ग्रो किया है। तो प्रॉफिट में तो है कंपनी, किसी तरीके से लॉस में नहीं है और सेल्स भी लगभग इक्वली है।